गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में लेसन 9 कबीर की साखियाँ, कबीर की साखियों के सरलार्थ समझेंगे। कबीरदास जी की भाषा सुधकड़ी है, उसका मतलब मिली जुली भाषा है, उनकी साधारण अर्थ है। कबीरदास जी के दोहे हैं वो सारे मूर्ति पूजा के वो विरोधी थे, वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और मन को शुद्ध और आडंबर रहित जीवन जीने की वो प्रेरणा देते हैं। हमारे जो ये दोहे हैं, साखियाँ हैं, ये सारी उन्हीं के ऊपर हैं। अब इनको करेंगे हम और इनका सरलार्थ समझेंगे। पहला है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साध कहते हैं सज्जन व्यक्ति को। कबीरदास जी इस साखी में हमें जाति को महत्व ना देते हुए गुणों को महत्व देने की प्रेरणा देते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि हमें जाति से उठकर ऊपर काम करना चाहिए और हमें किसी व्यक्ति या सज्जन पुरुष के गुणों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें किसी भी सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उससे ज्ञान पूछना चाहिए, उससे ज्ञान की बातें करनी चाहिए। उससे नीतिपरक बातें करो तो उसका महत्व है, उसकी जाति पूछने का कोई महत्व नहीं है। अब इसी बात का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब आप कभी भी तलवार खरीदो तो तलवार खरीदते समय उसका मोल भाव करो और उसकी धार देखो तलवार की, और कभी भी तलवार जिसके अंदर डालते हैं उसको म्यान बोलते हैं, म्यान। कभी भी हमें तलवार खरीदते समय म्यान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि तलवार म्यान के अंदर रहती है। कभी किसी संकट के समय या मुसीबत के समय हमें तलवार की धार ही काम देगी, ना कि म्यान काम देगा। तो इसका भावार्थ ये है कि हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुणों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उसकी जाति का महत्व नहीं होता, उसके गुणों का महत्व होता है। अब दूसरा, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। गारी मतलब गाली देना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें भलाई से देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें कोई एक गाली देता है तो अगर हम उसको आगे से गाली देते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो वो बहुत सारी हो जाती हैं, वो अनेक हो जाती हैं। गालियाँ या अपशब्द अधिक हो जाते हैं। यदि हमें कोई एक जना गाली देता है और हम पलटकर उसे अनेक गालियाँ या अपशब्द कहते हैं तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। और फिर कबीरदास जी हमें आगे समझाते हुए ये कहते हैं कि यदि हम उसे उलटकर या पलटकर कोई जवाब नहीं देते तो वो गाली एक की एक ही रहती है, वो अपशब्द एक का एक ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। अर्थात इसका भावार्थ ये है कि हमें किसी को गाली या अपशब्द के बदले में अधिक से अधिक अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। बुराई का बदला हमें भलाई से देना चाहिए। फिर है तीसरा, माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही,
मनुआ तो दहु दसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। कर होता है हाथ, जीभ ही जीभ, मनुआ मन या चित्त, दिसी दिशाएं, सुमिरन भजन करना या नाम जपना। अब कबीरदास जी हमें ये कहते हैं कि जब भी हम भगवान का नाम लें, ये भगवान का भजन करें, तो हमारा मन एक जगह स्थिर होना चाहिए। हमारा ध्यान राम के नाम में ही होना चाहिए, हमारा मन चारों दिशाओं में नहीं घूमना चाहिए। कहते हैं ना, जब हम बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे ऐसे करके माला फेरते हैं। तो कबीरदास जी उसी के विरोध में कहते हैं कि मनुष्य जब भजन कर रहा होता है तो उसके हाथ में ऐसे ऐसे करके माला घूम रही होती है और जीभ से राम नाम का उच्चारण हो रहा होता है। लेकिन मनुष्य का जो मन है वो चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में घूम रहा होता है। यह भजन कभी भी सफल नहीं होता, यह सुमिरन नहीं कहलाता। अर्थात कबीरदास जी का ये कहना है कि हम जब भगवान का नाम लें तो नंबर 4 पर, कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जान जब आँखी में, खरी दुहेली होए। निंदिए मतलब निंदा करना या आलोचना करना। पाँव तली मतलब पैर के नीचे, आँखी आँख। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा या निर्बल नहीं जानना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास का छोटा सा तिनका जो हमारे पैर के नीचे आ जाता है उसे भी कम नहीं समझना चाहिए या कम नहीं आंकना चाहिए। वो जब छोटा सा तिनका उड़कर जब हमारी आँख में गिर जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है, या वो छोटा सा तिनका हमारी आँख में गिर देता है तो हमारी आँखों में से पानी आने लग जाता है, हमारी आँखों में बहुत कष्ट होता है। तो उनका तात्पर्य ये है कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं जानना चाहिए। समय आने पर वो छोटी चीज़ या छोटी वस्तु भी अपना मूल्य लेने से नहीं चूकती है। नंबर 5, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन में शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। शीतल या ठंडा, बैरी दुश्मन, जग संसार। कबीरदास जी कहते हैं इस साखी में कि हमें अपना अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। हमारे में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि यदि आपके मन में शीतलता है या आपके मन में अहंकार नहीं है तो इस संसार में आपका कोई भी बैरी या दुश्मन नहीं है। अगर आप अहंकार को छोड़ देते हैं, अहंकार को त्यज देते हैं या अहंकार को त्याग देते हैं तो आपके ऊपर सारे दया दृष्टि रखते हैं। अर्थात इस साखी में उन्होंने अहंकार को छोड़ने का संदेश हमें दिया है।